सरकार के लिए ये कहना चाहता हूँ मैं, दुनिया आयकर जो ढोल पीटती है, झूठे जुगलेबाजों की सरकार है यूँ। किसान की आय चौथाई रहेगी जिस दिन से 2013 से आज की डेट में। इसके उदाहरण में मेरे पास में एक सबूत है। 2013 में मूंजी के रेट मंडी में 11-21 के और बाकी जो ही वो 35-3600 और 11-21 के कम से कम 5000 थे। और 2013 के बाद में चावल कहीं मार्केट में मंदा नहीं बिक रहा है। मूंजी के रेट जो हाई फाई 5100 थी वो मुश्किल से अब 3500-3400 बिक रही है। लेकिन वो कह रहे हैं एमएसपी दे रहे हैं 6000 रुपये दे रहे हैं प्रति वर्ष। मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। छोटा सा किसान हूँ 8-7 बीघे का, कम से कम मैं भी जो 70 कुंटल मूंजी कर लेता हूँ, कुछ साझे की कुछ अपनी, और 70 कुंटल मैं मूंजी बेचने जाऊँ। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं अच्छे नहीं, आंधे दिन आ गए, आंधे बुरे काले दिन। कैसे आ गए आप समझिए। जो कहाँ तो 2013 में 5100 रुपया और 5000 रेट, आज वो 3400 में बिक रही है। 6000 रुपये मुझे दे रहा है और मैं 70 कुंटल मूंजी बाजार में बेच रहा हूँ, तो मेरा कितना पैसा खाया गया। अगर चावल मार्केट में मंदा हुआ हो तो बताइए। इसने 6000 रुपये दे के लोगों का चूतिया बना दिया, बिल्कुल कोरा कागज। किसान खुश हैं इस सरकार में? कोई खुश नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसान नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कह रहा हूँ कतई खुश नहीं है। खाद के रेट दूने तिगने हो गए जब से 2013 का डाई का कच्चा देखो। और पिछली आंख और बताऊँ, गेहूँ कब बूता है, आज तक नहर में पानी नहीं आया, खाली खेत पड़े। ये काहे की सरकार है? क्योंकि कब्जा लेना चाहते। विरोधी करते हो वामपंथी जो हुआ। हम वामपंथी हैं या ना हैं, लेकिन किसान पहले हैं। ये तो युवक में उस पार्टी की सदस्यता ले ली, ऐसे तो हमने दसंत की ले ली, जाने टोपी दे दी, ओढ़ ली। किसान तो भोला भाला है। हमारी मांग जो इन्होंने पुराने अधिग्रहण कानून में जो इन्होंने एक बार की थी, अंग्रेजी वाले कानून में, उसमें कोर्ट में गए किसान, और किसानों का अदालत से, हाई कोर्ट से ये आदेश हुआ कि इन्हें 16 पॉइंट और 10% प्लॉट दिया जाए। प्राधिकरण ने किसानों से बात करी और मुकदमे वापसी कराए और लिख के दिया कि हम आपको 6% के बजाय 10% प्लॉट देंगे और 64.7 आपको अधिक मुआवजा देंगे। और हमें लिख के दिया हुआ है, हमारे पास कागज़ है प्राधिकरण का हमारे पास कागज़ है। और जो भूमिहीन किसान थे उनके रोजगार के लिए उन्हें कम से कम 120 मीटर या 60 मीटर को प्लॉट देने की इन्होंने बात कही थी। अब जब प्लॉट लगने लगे हैं 2008 के 10 के बाद में, बात उस फैसले को आने के बाद, तो अब लगा रहे हैं 6% के। ये वादा खिलाफी हुई है। ये वादा खिलाफी हुई है इन्होंने, और मैं इसे इतनी बुरी तरह से महसूस कर रहा हूँ। आप जब हम लगाना कर रहे हैं तो अब अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट ये कहता कि आप तो जो है मतलब लेट हो गए अपील करने से, जबकि अपील हमने पहले की थी और प्राधिकरण ने हमसे वापसी मुकदमे करवाए थे और ये लिख के दिया। लटकाए रखा आपको? हमारे पास है लिखा हुआ जो इन्होंने कहा था। एक तो ये, दूसरी भूमिहीनन के लिए इन्होंने कोई मदद नहीं की, और उद्योगों में इन्होंने कोई हमारे किसान के बच्चों को कहीं भी कोई कोटा नहीं दिया है योग्यता अनुसार, जबकि इन्होंने ये बात कही थी, वक्तव्य में कही थी, ये लिखित में नहीं कही इन्होंने। लेकिन आपके यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बनेगी, मेट्रो चल रही है, उसमें तो रोजगार मिलेंगे ना आपको? उसमें जो भी कुछ बन रहा है इन्होंने हमारा कोई कोटा फिक्स तो किया नहीं है। रोजगार ऐसे ही मिल जाएंगे, हवाई जो काबिल है उनको मिलेगा? नहीं मिल रहा। वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं बाकायदा, जो यहाँ से बाहर के होंगे 600 कम से कम 50। हाँ, को नहीं लिया जाएगा, लोकल को नहीं लिया जा रहा। क्या दिक्कत है लोकल से? पता नहीं क्या दिक्कत है, इनकी सूरत में बदबू आल लगी क्या, जमीन इनके नाम होते ही। पूरी तरीका से ये भ्रष्ट हैं अपने इस समाज में। लेकिन यहाँ तो किसान विधायक के साथ लखनऊ चले जाते हैं, योगी जी से मिलने, गुलदस्ता देते हैं, कहते हैं वहाँ की भी सुन ले, विधायक की भी। हमारा धरना पल्ला गांव में लग रहा था अब से 1-1.5 साल पहले, विधानसभा के चुनावों के आसपास। पल्ला गांव में एकत्र बैठे थे, वहाँ आके उसने हमसे मुख्यालय में भी और कमिश्नर से भी सबसे बात कराई कि आप धरना उठा लो और आपका मुआवजा 5100-5200 करा दें, 5500 करा देंगे।
55-5600 वोट हो गया, लोगों ने समर्थन कर दिया, दे दी। लेकिन होते ही और क्या कहते हैं हमारे विधायक हमसे, तेजपाल नागर, ये कहते हैं भाई वो तो सीओ नहीं मना कर दी, मैं तो इस रेट में लूँगा नहीं। अब ये सीओ इन पे, मुख्यमंत्री पे, सब पे भारी बन रहा है पूरे क्षेत्र में। मेरी 3 दफ़े ज़मीन ली है, रेलवे के नाम पे भी ली, और रेलवे में 5657 को मुआवजा दे दिया। दोबारा सीओ के दबाव में अब दोबारा ज़मीन ले रहे हैं, तो उसमें 20,000 का करवा दिया इन्होंने मुआवजा। किसी दूसरे को भी नहीं आने देते ये यहाँ। वो कह रहे हैं करोड़पति हो गए किसान मुआवजे से। ये करोड़पति इनके बाप की ही ये ज़मीन हमारे बड़े बूढ़े ने कमाई, और वे यहाँ पर रखवाड़े बैठे हैं। हमारी ज़मीन ही जो कि विकास योजनाएं चल रही हैं, एयरपोर्ट हो गया, फिल्म सिटी हो गई, मेट्रो, ये हमारी सिटी किस काम की जब यहाँ में हमारा रोजगार नहीं है और हमारी ज़मीन की कीमत हमें नहीं दे रहे हैं, तो हमारे किस काम की ऐसी सिटी? एयरपोर्ट में आपको काम मिलेगा, लिख के तुम दे दो, तुम दो लिख के, अब हम तुम्हें जहाँ जो बैठेंगे किसान। आज में किसान बैठेगा, किसान को खेत में ही अच्छा लगे। पहले दिन 2 फ्लैट जाएंगे, एक में किसान, एक में ऑफिसर। हमें वो जहाज में बैठना नहीं है। अब असली बूझे तो ये यहाँ से उजाड़ रहे हैं, ये इनका प्लान करने की योजना है, ये भाग जाएंगे। और उसका उदाहरण ये है, आपको मुआवजा मिल रहा है, बसने के लिए प्लॉट मिल रहा है। मुआवजे से करेंगे क्या? 20 लाख रुपया में ठेका ले ले परिवार चलाने का। 20 लाख रुपए में प्रति साल का ठेका ले लो सरकार। योगी मोदी आते रहते हैं यहाँ पर हर 2-3 महीने में, आप उनको बताइए अपनी समस्या। योगी मोदी से मिलने नहीं देते। हमने हजारों बार कोशिश की है, और हजारों बार प्राधिकरण में ये रोकता है, कौन रोकता है? पुलिस रोकती है, शासन रोकता है, और सीओ के इशारे पे रोकते हैं। आपकी मांग कुछ नाजायज तो नहीं है? नाजायज आप बता दो, संविधान पर चला हुआ है रोज ही सारे कानून है, सारे कानून को संविधान पर रोवे, लेकिन जमीन संविधान पर एक बार क्यों नहीं है? हम तो जो हमारा हक संविधान में है वो ही मांग रहे हैं, उससे अलग कुछ नहीं मांग रहे। और हमारा हक है, ये चोरी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं हमें ये आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। आपके मुद्दे होते हैं क्या उनके चुनावी एजेंडे में आजकल, क्या लग रहा है? हमारे वो चुनावी एजेंडे पे तो ऐसे ही पागल बना के ले जाए वोटर ने। मंदिर मस्जिद है, मंदिर मस्जिद मुसलमानों के बहाने से युवा वर्ग को बहका रखा है, इससे ये सीट निकाल ले जाते हैं। हिंदू मजबूत हो रहा है? हिंदू कोई मजबूत नहीं हो रहा, हिंदू तो पहले भी मजबूत हो, पहले ही का हम मुसलमानों ने खा लिए, कहाँ खाए? आज ही आ रहा हो मीडिया के वोट वहीं देते हो, सारे विधायक आपने चुन लिए। आप दे दिए, अब तो आ गए, आप मैं गलत बोल जाऊंगा। ऐसे करते हो, अब न दें हम यहाँ वोट, अब नहीं देंगे। आग तो लगा दें, गड्ढे में तो घेर दें, पर इससे नहीं देंगे। लेकिन किसान बहुत परेशान है, ऐसा कहा जाता है, इसका अंत क्या है? नोडा के टोडा में इसका अंत, इनकी मांग पूरी कर दो, ये अंत ही अंत है। यहाँ का इतिहास बहुत काला है किसानों को लेकर। 2008 में घोड़ी बछड़ा कांड हुआ, 2011 में भट्टा पार्सल हुआ, आखिर ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है? समस्या ये हल जब होगी, 2-4 जब मर जाएंगे और मार देंगे। ये गुंडे में खत्म नहीं हुए, पहले बहुत मुकदमे। जिन पार्टियों में, पहली सरकारों में जिन्होंने अवैध धन लूटे थे, वो सारे इनके घर में जा लिए। उनके घर कहीं ईडी नहीं पड़ी आज तक, और उनकी राय सलाह से कैसे शोषण होगा यहाँ का, ये सरकार वो काम कर रही है। आप आरोप रहते हैं कि आप बार-बार कोर्ट चले जाते हैं मुआवजे के लिए, है जी? आप बार-बार कोर्ट जाते हो मुआवजे के लिए। बावज जब याने एक बेर को भी न दिया, झूठ बोल के यूं कह दी जब देंगे, तो फिर क्या करेगा यूं किसान? आपकी समस्या अफसर रोक नहीं हल कर रहे हैं या सरकार नहीं चाहती? सरकार और अफसर मिली भगत है, दोनों एक हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसका सोल्यूशन इनका पतन या हमारा पतन। आप दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाते जाते इन्होंने रोका है हमें। आपकी दवा दिल्ली में है या लखनऊ में? हमारी दवा अब दिल्ली में है जी। जब ये मिलने नहीं देते मुख्यमंत्री से, तो फिर दिल्ली जाएगा कहाँ किसान? लेकिन मजबूत सरकार तो लखनऊ में। अरे मजबूत हो या कुछ भी हो, जब ये मिलने ही नहीं देते वहाँ पे, तो दिल्ली जाएगा फिर यहाँ का। दिल्ली में नहीं जा पाओगे आप? क्यों नहीं जा पाएंगे जी? क्योंकि हरियाणा के किसान भी नहीं आ पाए थे वहाँ, पंजाब का नहीं आ पाए थे। ये अब हवाई बातें हैं। अभी जुमला जो है शुरू हुआ है, दिल्ली रोक नहीं पाएगी सरकार। तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन नहीं होने वाला इस बार। गुरु बनेगा बल्लिया गुरु। अब घर में ही हो गई शुरू राइड, अब घर में ही शुरू राइड।
अब कहीं निकाल लीजिए, वोट तो मिल रहा है उनको। देख लेंगे मिल या बह में भी दूर कर देंगे अब के हैं? वोट भी नहीं देंगे, विरोध भी करेंगे हर जगह जाके। ये हाईवे, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इन पे तो वोट मिल रहा है उन्हें। तो इसमें तो इनके जो दलाल हैं वो चलेंगे इन हाईवे पे। हमको तो नीचे साइड रोड बना रखे हैं इन्होंने। अभी वादिन दिल्ली जा रहे रोक दिए, हमारे किस काम का वो हाईवे? अच्छा, वादा खिलाफी होगी उस दिन भी। पूरी वादा खिलाफी। 7 तारीख को कह के धोखे से अरेस्ट किए सुबह को। सुबह के टाइम थोड़ा आसपास की वजह से अपने छोटे मोटे काम के कार्य निकल गए। 11 बजे के आसपास इन्होंने जो कब्जा कर लिया, इतने वहां तक पहुंचे नहीं थे लोग। सांसद विधायक कहाँ हैं जिनको वोट देते हो आप? वो चोर हैं, वो चोर हैं, उनकी जेब भर दी। अगर उनकी जांच कराई जाए तो कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो पीछे थे, राज थे, जहां उनकी प्रॉपर्टी ना हो। वो रात दिन दूने तिगने जिसे वे बढ़ रहे हैं तेजी से। ये किसान तो नहीं बढ़े जो जमा समय से खा गए। ये भाई 10% लेने आए हैं और जिन पर ज़मीन नहीं थी उनको 120 गज का प्लॉट लेने आए हैं। और लेने इसलिए आए हैं कि ये हमारा हक है। हम किसी से भीख मांगने नहीं आए, हम तो अपना हक मांगने आए हैं। और क्या क्या मांगे? मांग तो एक आध नहीं है, बहुत मांग है। मांग जब तक पूरी नहीं होगी जाएंगे नहीं उठ के यहाँ से। बताओ तो सर, क्या क्या चाहिए आपको? और मांग तो हमारे बड़े बताएंगे, बाकी हमें तो इतनी पता है कि 10% प्लॉट और 120 गज का प्लॉट जिस पर ज़मीन नहीं है उसको। आपकी जमीन गई थी सरकार में? गई थी। कौन से प्राधिकरण में? यमुना प्राधिकरण में, जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। हाँ, एयरपोर्ट से पहले धनकौर में। तो क्या क्या मुआवजा कितना मिला? मुआवजा तो बहका दिया हमें, 674 का मुआवजा दिया। आगे जाके और रेज का दे रहे हैं। 674 का मुआवजा दिया कुल। आपने साइन तो किए होंगे जब भी मुआवजा मिला है ना आपको? तो सरकार ने जबरदस्ती लिया ना, अपनी राजी से कौन देना चाहेगा? करार हुआ होगा आपका? कोई करार वरार नहीं है, जबरदस्ती लिया है, सरकार साथ है। ये तो हम पे जबरदस्ती लिया गया है। अन्य इतने मंदा देता है ना किसान को। योगी से मिलते हैं किसान, कहते हैं कि हम जमीन देना चाहते हैं, विधायक के साथ जाते हैं लखनऊ में। देखो, ये तो लोगों को बहका के ले जाते हैं, बिक जाते हैं वो लोग जो ऐसे बोलते हैं। किसान राजी नहीं है इन बातों से। आपको मुआवजा मिल रहा है, आपको प्लॉट मिल रहा है बसने के लिए, नौकरी भी दी जाएगी एयरपोर्ट में, ऐसा कहते हैं वो लोग। कहते ही रहेंगे, प्लॉट कार उसका आश्वासन दे ही तो रहे हैं। दिया कहाँ है अभी? अभी तो मुआवजा भी ना दिया पूरा। अभी तो बहका रहे हैं, बहकाने से थोड़ी काम चला। छूटने वाले हैं वहाँ पर। अब जहाँ आपकी जमीन गई थी, एक बार हुई थी, एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बनेगी ना। फिल्म सिटी तो उधर में बनेगी। हम तो धनकौर के किसान हैं, धनकौर के किसानों को 674 का मुआवजा देकर चूतिया बना दिया। जाओ लिख लो। अच्छा, हाँ, अब बताओ, उसका परसेंट का भी बात है ना, परसेंट दे रहे, 10% की बात ही ना वो दे रहे। भूमि जिस पर जमीन नहीं है उसको 120 गज का क्या कहते हैं? प्लॉट नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे, आज तक किसी को नहीं दिया। हाँ, जब नहीं कितनी जमीन गई थी? गई थी 15 बीघे।